तो अब हम एक जेईई 2025 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में आया था। ये क्वेश्चन अभी मेमोरी बेस्ड है। सो ये क्वेश्चन बाद में चेंज हो सकता है। सो अगर आप बाद में ये सोल्यूशन देखें तो अगर क्वेश्चन डिफरेंट है तो आप उसको अप्रोप्रिएटली चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। पर ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था। इसमें 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी थी और उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रखा था कि 1/√6 है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी बताना था, यानी यहाँ पे पी गायब था। यानी अगर आप इसको देखोगे तो ये आपको जेड है, नॉट 2। आपको जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बस सबको इस तरीके से ही चीज करनी है। आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे कि ये दोनों स्क्यू लाइन है, क्योंकि इनके आप अगर डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो ये मतलब एक सेम रेशियो में नहीं है। तो आपका जो यहाँ पे B1 जो वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर फॉर दिस लाइन इज बेसिकली 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। और इसी तरीके से अगर हम लोग A1 की बात करें, अगर पॉइंट जिससे गुजर रहा है वो तो आपका आई कैप है, सिर्फ जे वाई और जे का कॉम्पोनेंट ही नहीं है, आई कैप है। फिर B2 जो कि इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है वो है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और यहाँ पे जो आपका A2 जो पॉइंट जिससे होके गुजर रहा है वो है आपको अगेन जस्ट Pi कैप। तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, इट्स अ डॉट, तो डॉट A2 माइनस A1 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग को ये सारी चीज़ें वैल्यूएट करनी पड़ेगी, यानी B1 क्रॉस B2 तो पहले निकालना ही पड़ेगा। तो पहले B1 क्रॉस B2 ही निकाल लेते हैं। तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो i j k कैप, और फिर 3 4 एंड 5, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 3 एंड 4। फिर आप इसको निकालोगे तो i कैप, और यहाँ पे आपको 16 - 15 आ रहा है, माइनस जे कैप आपको 12 - 10 आ रहा है, एंड देन प्लस के कैप आपको 9 - 8 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकल के आ गई i कैप और -2j कैप, और यहाँ से आपको के कैप। तो ये तो आपको B1 क्रॉस B2 निकल गया। पर आपको निकालना है एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरे इसका डॉट A2 - A1 से। तो अब A2 - A1 भी इवेल्युएट कर ले, तो A2 - A1 अगर आप इवेल्युएट कर लो तो आपका P माइनस आई, मतलब P-1 i कैप वेक्टर ये है। अब इसका अगर इसके डॉट करेंगे तो B1 क्रॉस B2 के साथ डॉट करेंगे तो सिर्फ हमें क्या निकल के आने वाला है, वो सिर्फ हमें P-1 ही मिलने वाला है, यानी ये मॉड ऑफ P-1 ऊपर में बन गया। नीचे में क्या है, B1 क्रॉस B2 का जो मैग्नीट्यूड विच इज 1 स्क्वायर ± 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और ये क्या दे रखा है, ये 1/√6 के बराबर दे रखा है। तो यानी आपके पास जो मॉड ऑफ P-1 अपॉन ये जो इसकी वैल्यू आ गई वो √6 इक्वल्स टू 1/√6। एंड √6 तो कैंसिल हो गया। यानी आपके पास जो P-1 का जो मॉड्यूलस है वो आपको इसके पास किसके बराबर आ गया, 1। यानी यहाँ से आप कह सकते हो कि P-1 इज एक्चुअली इक्वल टू +-1। तो आपके पास P की एक वैल्यू आएगी P-1 इक्वल्स टू 1, और दूसरी वैल्यू आएगी P-1 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से P की वैल्यू आपको आ जाएगी 0, यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी आपको 2। तो कह रहा है कि पॉसिबल वैल्यू एक और जो पॉसिबल वैल्यू P की है तो वो तो सिर्फ यही है, 0 तो है नहीं यहाँ पे। तो यही आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। ये आप इसको पिक कर सकते थे, इसको सॉल्व भी कर सकते थे जल्दी में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो क्वेश्चन पे तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।